चीन के विदेश मंत्री वांग यी आ रहे हैं भारत। और भारत आने का उनका मकसद कि वो बॉर्डर पे बात करेंगे, बॉर्डर की सिक्योरिटी पे बात करेंगे। पूरी चीजें एक एक यू टर्न ले गई हैं। पहले हम लोग बात करना चाह रहे थे चाइना से, अब चाइना इंडिया से बात करना चाह रहा है। चाइना को क्या किया, चाइना को कैसे झुकाया, घुटने टेके बैठा है चाइना, नो डाउट अबाउट इट। क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नमस्कार नमस्कार। जितेंद्र जी, चाइना जो है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। अजीत डोभाल जी से बात करेंगे। ये सूरत हाल ये है इस समय कि पूरा चाइना रशिया दोनों के दोनों इंडिया को अपने साथ लाना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी से या नोबेल पीस प्राइज की चाह से, जो भी बोलिए, लेकिन सिचुएशन तो देखिए, बिल्कुल एक तरह से ये अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ हमारे संबंध अगर वो उनकी वजह से ठीक हो रहे हैं तो ये मैं एक अच्छा संकेत मानता हूँ। देखिए, चीन ने जो भी भारत की जमीन कब्जा की है वो नेहरू के जमाने की कब्जा की है। आज जो बताया जाता है कि चीन ने भारत में घुसा, संसद में AK एंटनी जो कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे उनका भी जवाब है, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी जवाब है, जो दोनों जवाब एकदम सेम है कि 1961 में जब चीन घुसा हुआ है उसी समय का कब्जा है, जिसे हम बोलते हैं कि भारत हमारे चीन हमारे देश में घुसा हुआ है। उसके बाद से चीन कभी भारत में घुसने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि वो काफी भारत में भी उस वक्त नेहरू की वजह से भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करके और अपने हथियारों की फैक्ट्रीज को बंद करके जो बेवकूफी की थी, अब ये नया भारत है, अब वो बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं कर रहा। रही बात अभी, तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल रहे हैं, और अभी पूरे मतलब दुनिया के सारे देश कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है और ये क्या करेगा। आपको याद होगा कि जब उन्होंने जब वो जीते थे तब उस दिन उन्होंने पुतिन की खूब तारीफ किया था कि पुतिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा। और जेलेंस्की की उन्होंने खूब बुराई किया था कि जेलेंस्की को बाइडेन ने बढ़ावा दिया, हथियार देता रहा, जेलेंस्की तो बदमाश है, वैसा 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 किया। इतना ही नहीं, जब जेलेंस्की गए तो अपने घर में उसको बेइज्जत किया। मतलब कि भाई वो एक मेहमान है, तुमने उसको बुलाया है और तुम उसको डांट रहे हो। और वो भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई अपराधी हो, और सब उसको, एक तरफ ट्रंप थे, दूसरी तरफ उनका डिप्टी था, तीसरी तरफ उनका NSA था, सब घेर करके उनको ग्रिल करने लगे। तो उसके बाद से उसको भी मतलब इवन कि अभी जेलेंस्की भी वो नहीं कर पा रहा है कि भाई ये है किसकी तरफ। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि भारत ने उनका जो कबाड़ F-35 था वह खरीदने से मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि कम से कम 60 जहाज भारत खरीदेगा, क्योंकि भारत ने ग्लोबल टेंडर दिया है, उसको 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए। अब सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, एक रूस का SU और दूसरा ये अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी इच्छा थी कि भाई ये सौदा कितने बड़ी, शादी मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था कि अगर इंडिया ये 60 जहाज खरीदता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मतलब इतने बड़े लेवल पे फाइटर जेट खरीदने का टेंडर किसी भी कंट्री ने नहीं निकाला है। तो इतना बड़ा पैसा देख करके ट्रंप के लार टपकने लगी कि भाई ये हमको मिलना चाहिए। लेकिन जो भारत के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो फाइटर जेट है ये हमारे काम का नहीं है, और ये बात साबित भी हो गई। आपको भी पता होगा कि केरल में कितने दिनों तक पड़ा रहा, उस पर कितने मीम्स बने, फिर जापान में एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई, फिर कैलिफोर्निया में एक गिर गया। तो अब इन सब चीजों की वजह से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बेवकूफी कर दी कि उन्होंने अचानक से भारत के खिलाफ बोलना, या फिर वो मुनीर को 2 बार बुलाए। अच्छा, एक चीज हमेशा हेनरी किसिंजर की वो बात याद रखनी चाहिए। हेनरी किसिंजर कहते थे कि अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए, अमेरिका का दुश्मन होना आपके लिए खतरनाक है, तो अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए घातक है। और ये बिल्कुल सच बात है।
अमेरिका आज तक किसी भी देश का सगा नहीं हुआ, किसी भी देश का सगा नहीं हुआ, न किसी व्यक्ति का सगा हुआ। आज आप देखिए जो ईरान के निर्वासित राजा जो उनकी वहां पर है, अब वो लोग किस हाल में रह रहे हैं। उनको मतलब एकदम लाइमलाइट से दूर, उनको ना तो कोई प्रोटोकॉल मिलता है, कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, नजीबुल्लाह जब वहां पर कैद थे यूनाइटेड नेशन की ऑफिस में, जब तालिबान, ये मैं 90 के दशक की बात बता रहा हूं आपको, उन्होंने 20 फोन किए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने किए थे, लेकिन उनको इन लोगों ने मरने दिया, उनके उनके भाई को मरने दिया। अगर अमेरिका चाहता तो नजीबुल्लाह को बचा सकता था। उस वो नजीबुल्लाह कि जो एक समय में मतलब ठीक है, वो शुरू में तो सोवियत संघ के करीब थे, बट वो बाद में अमेरिका के तरफ होते जा रहे थे। लेकिन अमेरिका ने उनकी भी मतलब अपने ही दुश्मन तालिबान के हाथों ने हिजबुल्लाह को मरवा दिया। तो अगर आप ऐसे में कितने भी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं हुआ। ये बिन लादेन अमेरिका का ही आदमी था, सबको पता है। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी सेना ने इसको ट्रेनिंग दी हुई थी। जितने भी इसके पास स्ट्रिंगर मिसाइल थे, सारे कुछ अमेरिका के दिए हुए थे। तो ये अमेरिका भस्मासुर पालता है, और ये उसकी शुरू से ये रही है, और किसी भी देश का भी सगा नहीं है। आप अगर पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो पाकिस्तान के साथ खूब दोस्ती भी किया, और पाकिस्तान को कई बार अमेरिका ने भी धोखा दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, इवन कि पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार ये चीज मान रहे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करके हम चीन से दूर जा रहे हैं, और चीन भारत करीब आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए खतरा है। और वो ये चीज बोल रहे हैं कि अमेरिका हमको कुछ नहीं देने वाला, अमेरिका की नजर हमारे बलूचिस्तान के मिनरल्स पर है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तांबे का भंडार बलूचिस्तान में है, कोबाल्ट बलूचिस्तान में है, लिथियम आयन बैटरी बनाने का लिथियम बलूचिस्तान में है, गैस वहां पर है, तेल वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। वो चीज अमेरिका को चाहिए। अब आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का डील कर दिया अमेरिका के साथ। अब ये लोग खुश हो गए कि भाई ये हो गया, और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दी। लेकिन एक अच्छा ये हुआ कि भाई ठीक है कि हमारा और चीन का हम लड़ाई भी लड़ चुके हैं, बट हमारे बीच में एक जो कहते हैं ना कि एक ऐसी धार्मिक युद्ध वाली बात नहीं। जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारी दुश्मनी है, वह दुश्मनी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हम दोनों एक समझ लीजिए कि अलग अलग, मतलब वो पानी और तेल वाली बात है कि हम कभी आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते। उनकी सोच, उनका सब कुछ अलग चीज है, जो हम कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। बट चाइना के साथ ये कि हमारा एथनिक, हमारा जो मतलब रिलीजियस मैटर है, वो चाइना के साथ नहीं है। चाइना के साथ हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, वह अगर सॉल्व हो जाए तो भारत के लिए भी अच्छा है, चीन के लिए भी अच्छा है, और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी चीन और भारत के बीच में एक इतनी समझदारी रही है कि हमारे सैनिक और चीन के सैनिक कभी भी हथियार लेकर बॉर्डर पर पेट्रोलिंग नहीं करते। आपको भी पता होगा कि दोनों देश के सैनिक निहत्थे पेट्रोलिंग करते हैं। तो अगर कभी आपस में, जैसे अभी जो गलवान में हुआ था, तो फाइटिंग हुई थी, आपस में कुश्तीबाजी हुई थी, बट वो नहीं होनी चाहिए। तो अब बाद में कई लेवल की बातचीत हुई, तो चीन काफी पीछे हटा, फिर बीच में एक समझौता बना कि भाई हम जो नो मैंस लैंड एरिया है, वहां पर इंडिया भी कोई निर्माण नहीं करेगा, और जो है उसको हटा लेगा। चाइना भी कोई नया निर्माण नहीं करेगा, जो बना है उसको हटा लेगा। तो फिर हमने जो वहां मेजर शैतान सिंह जी की जो समाधि थी, वो नो मैंस लैंड में आ रही थी, तो हमने उसको कुछ मीटर पीछे खिसका लिया। तो चाइना ने भी काफी उनके जो बने हुए थे वो भी तोड़ करके पीछे कर लिए। तो अब ये एक नई पहल हो रही है, और चीन के विदेश मंत्री वांग इंडिया आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान की मीडिया में इस पे खलबली मची है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि अगर अमेरिका घुस गया बलूचिस्तान में, तो कहीं अफगानिस्तान वाली कहानी ना हो जाए। क्योंकि अमेरिका जहां घुसता है, वहां से निकलने के बाद उसको बर्बाद कर देता है। जैसे वो है ना कि चाहे वो लीबिया का हालत हो, इराक का हालत हो, अफगानिस्तान का हालत हो, तो अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है कि निकलने के बाद उस चीज को बर्बाद कर देता है। तो ये
अभी पाकिस्तानी तो ये खुश है कि भाई चलो ये अमेरिका वाले आएंगे, अपने फाइटर जेट से बीएलए के ऊपर बमबारी करेंगे, बीएलए वाले मारे जाएंगे। लेकिन ये दूरगामी परिणाम नहीं देख रहे हैं कि भाई तुम कितनों को मारोगे। भाई नए लोग जो पैदा होंगे, ये तो 50 साल से चली 60 साल से चली आ रही है, तो आगे चलती रहेगी। अब आपको एक और मैं खबर बताऊं, ये जो नायरा एनर्जी जो गुजरात में रिफाइनरी है, जिस पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने बैन किया, तो अभी 4 जो तेल वाले जो शिप होते हैं वो भर के चाइना गए, चाइना ने खरीदा भारत से तेल। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब कि ये यूरोप और अमेरिका ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग इंडिया पर बैन लगा देंगे तो इंडिया भूखे मरेगा। अरे भाई दुनिया की 80% आबादी चाइना, इंडिया और ब्राजील में है, 80% आबादी। और दुनिया का जो 60% वेल्थ है वो चाइना, रसिया, इंडिया के पास है। तो अगर मतलब कि इसमें सभी का फायदा है अगर हम इकट्ठे हो जाएं। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अमेरिका की जो एक दादागिरी होती है, देखिए एक होता है दोस्त और एक होता है दादा, मतलब एक गुंडे की तरह दादागिरी से बात करें, एक होता है दोस्ती। रशिया के साथ हमारे संबंध एक दोस्त की तरह है। हमने कभी भी रशिया रशिया ने ना हमारे ऊपर कभी कोई दादागिरी किया ना हमने किया। अब इस जैसे ये खबर आई तो इवन की जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जर्मनी ने पहले भी कहा था कि रूस की रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगाने से मामला हल नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें अपना माल बेचना है। तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीदेगा, खरीदने वाले तो है ना। तो ये चीज उन्होंने बोला कि भाई इससे होगा ये कि यूरोप में एनर्जी संकट पैदा हो जाएगी। तो ये चीज एक अच्छी संकेत है कि विदेश मंत्री आ रहे हैं, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट पर चर्चा होगी और बड़े इस बार अच्छे लेवल पर चर्चा होगी। और जैसा चाइना को ये चीज समझ में भी आ गया है कि इंडिया जैसे दोस्त के साथ बहुत लंबे समय तक टकराव वाली स्थिति रख करके चाइना का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 1900 मतलब 60 के दशक के बाद और अभी तक में जियो ऑर्डर भी बदला है, लोगों की सोच भी बदली है। 2 मैटर पे हमारे डिस्प्यूट हैं। एक जो चीन अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं करता, उसे वो स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो लद्दाख में जो लाइन है वह अभी तक डिफाइन नहीं हो सकी है, क्योंकि वो नेहरू की वजह से डिफाइन नहीं हो सकी है। उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकल जाए, हम दोनों अच्छे पड़ोसी की तरह हैं। अभी तो इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हो रही है, जो कोविड के दौर से 5 साल से बंद थी। तो चाइना देखिए, और एक चीज मैं ये भी बता दूं आपको कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी अमेरिका ने चाइना के ऊपर जब टैरिफ लगाया तो चाइना ने अपने चिप और अपने रेयर अर्थ मेटल अमेरिका को देने बंद कर दिए। 1 हफ्ते में बाइडन घुटने पर आ गए, 1 हफ्ते में। क्योंकि अमेरिका की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स पे टिकी हुई है। तो 2 मिनट में घुटने पर आ गए और उन्होंने टैरिफ वो कर दिया। और मैं आपको बताऊं, ट्रंप ये इंडिया के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ लगाया भी है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये सब चीजें ट्रंप भी देख रहे हैं कि भाई ये, और खुद अमेरिका में विरोध हो रहा है कि चाइना, रूस और इंडिया को हमने एक कर दिया, मतलब ट्रंप ने एक कर दिया, जो आने वाले टाइम में अमेरिका के लिए खतरनाक है। और अगर कहीं ये ऐसा हो जाए कि एक ब्रिक्स करेंसी बन जाए, और जो मैं चाहता हूं कि बने, फिर ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया ये आपस में जो ट्रेड करें ना, तो ये ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करें। फिर जो डॉलर की जो दादागिरी। मैं ये बोल रहा था कि ब्रिक्स और करेंसी, डॉलर, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। ब्रिक्स करेंसी एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि चाइना पहले हमें आंखें दिखा के बात कर रहा था, हावी होने की कोशिश कर रहा था, सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो भी जमीन पे आ गए? हाँ, ये एक्चुअली सडनली ये हुआ कि अमेरिका ने चाइना, जैसे जो टैरिफ वार जो उन्होंने अमेरिका ने शुरू किया, तो सबसे पहले झटका तो शुरू में अगर आपको पता होगा तो चाइना के ऊपर 150% टैरिफ लगाया था।
और चाइना का सबसे बड़ा मार्केट ही अमेरिका है। तो फिर ये अमेरिका को चाइना को ये अचानक से ये लगने लगा कि भाई ये चीजें अब, और दूसरा जो और भी कई मैटर, जैसे ईरान ईरान पर भी अमेरिका बमबारी कर रहा है, जो ईरान और चाइना के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। उसके बाद से जो सेंट्रल एशिया में तमाम देशों में, अफ्रीका के तमाम देशों में जहां जहां चाइना का प्रभाव है, वहां भी अमेरिका दखलंदाजी कर रहा है। अभी आप ये देखिए अमेरिका की जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अभी थाईलैंड और कंबोडिया, ये दोनों देशों में जो लड़ाई हुई, कंबोडिया से भी अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, थाईलैंड से भी अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो थाईलैंड को अपना जो F-16 विमान बेचा हुआ है उसको तो चालू रखा, लेकिन कंबोडिया के पास जो है उसको उसने करप्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि थाईलैंड कंबोडिया पर भारी बमबारी किया, और कंबोडिया बेचारा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर करप्ट कर दिए गए थे। तो अभी कंबोडिया ने भी फिर अपना पाला बदल लिया कि उसको लगा कि अब चीन से करी हुई ज्यादा अच्छी है, और उसने फिर अमेरिका के साथ सारे समझौते रद्द कर दिए। तो ये चीज अभी चाइना को भी समझ में आ रहा है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, अगर आप इकोनॉमिकल ग्रोथ आप देखेंगे तो भारत जितनी तेजी से तरक्की, ठीक है राहुल गांधी और ट्रम्प, ये जो ट्रम्प तो सन की आदमी है, मतलब उसका अगर आप प्रोफाइल पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे तो एक सन की टाइप, नहीं तो बूढ़ा सन की बूढ़ा, तो एक सन की आदमी है। अभी वो सोचिए आप कि वह जब एलन मस्क का नहीं हुआ, जिस एलन मस्क ने उसको राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना पूरा, मतलब कितना, ट्विटर को उन्होंने उसकी वैल्यू से भी 8 गुना कीमत पर खरीदा था, क्योंकि ट्विटर ने ट्रम्प का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, पूरा प्रचार किया उसके साथ, अपनी खजाना लुटा दिया। तो अगर ट्रम्प एलन मस्क का नहीं हुआ तो दुनिया में किसी का नहीं होगा, ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है कि अपने पहले कार्यकाल में उसने खुलकर इस्लामी आतंकवाद बोलता था, तो हम भारतीय लोग उसका समर्थन करते थे, कि हमें लगता था कि भाई ये बंदा जो है ये सच बोल रहा है। बट दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प काफी बदले हुए हैं। तो ये सारी फैक्टर के हिसाब से अभी चीन को लगा कि भाई हम अपना सामान, बगल में इंडिया है, अगर मान लीजिए कि कल को ये बात पे समझौता हो जाए और हम या तो उत्तराखंड होते हुए या अरुणाचल या कहीं होते हुए अगर हम एक रोड हम कर लेते हैं, तो हमारा माल चाइना बाई रोड चला जाएगा, चाइना का माल इंडिया में बाई रोड चला जाएगा। तो सोचिए कि दोनों देशों का कितना फायदा होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना में अगर आप देखेंगे तो आज भी काफी मतलब हम चीजें भेजते भी हैं और चाइना से हम मंगाते भी हैं। तो दोनों देशों का इसमें फायदा है। आज हमारे इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, उसकी पूरी एपीआई, सारे सॉल्ट, वो सब चाइना से आते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के सारे कुछ चाइना से आते हैं। इसके अलावा हम चाइना को काफी अनाज, गेहूं, जैसे वहां पर चाइना में क्या है कि अक्सर फसलें खराब हम भेजते रहते हैं, तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा है। तो चीन को ये चीज समझ में आ गई कि इंडिया के साथ, अब देखिए इंडिया, तो चीन को ये चीज समझ में आ गया कि जो पाकिस्तान है वह एक खोटा सिक्का है, मतलब कि उस पर मतलब वो पैसा लगाया जा रहा है। आज उसने सीपीआर, अपना जो उसका जो प्रोडक्ट था, जो उसका प्रोजेक्ट था सीईपीसी, उस पर उसने, हाँ, कितना पैसा लगाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? फिर जब आसिम मुनीर ने जब ट्रंप के साथ समझौता किया, तब जाकर के चाइना की आंखें खुल गई कि भाई हमने तो इतना पैसा लगाया, अब ये तो सारे पैसे हमारे पानी में जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप आकर के वहां बैठने वाला है। तो और आसिम मुनीर भी ये इसलिए कर रहा है कि भाई वो मुशर्रफ की तरह वहां का डिक्टेटर बनना चाहता है। तो फिर चाइना मजबूर हो गया कि वो भारत के साथ उसके जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं उसको खत्म करे, और एक अच्छा एक हो, और हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी भी जाने वाले हैं चाइना, शायद जुलाई फर्स्ट वीक में, या ऐसे कुछ बात अभी चल रही है, अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले विदेश मंत्री, जो चाइना के विदेश मंत्री का जो आना है, ये एक बहुत शुभ संकेत है। जी, सही बात। चाइना के विदेश मंत्री का आना एक शुभ संकेत है। साथ में चाइना भी अब घुटनों के बल है, ऐसा हम
मानते हैं। और दूसरी एक चीज मैं बताऊं आपको कि चाइना ने कभी अपने आतंकवादी भारत में नहीं भेजे जैसा पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, ये जरूर है कि हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने से चाइना ने ही बचाया, ये भी हम नहीं भूल सकते। यूनाइटेड नेशन में जब प्रतिबंध लग रहे थे तो उस वक्त तो उसने किया, बट उस वक्त चाइना का स्वार्थ था। लेकिन हाँ, ये चीज में ये भी, हालांकि मुझे अपने वर्तमान जो जिनके देश की बागडोर जिनके हाथ में पूरा भरोसा भी है कि चाइना पर भी वो इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए, भारत अब अपनी जो रक्षा है उसको काफी मजबूत कर रहा है, सबको पता है। कल मैं अभी देख रहा था कि इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है जो सबसे ज्यादा रक्षा मतलब डिफेंस पर पैसे खर्च कर रहा है। इतना पैसा कोई देश खर्च नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों से हम, ऐसा नहीं है कि हम नेहरू की तरह मूर्खता करेंगे कि भाई चीन हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा भाई है तो हमको हथियार नहीं चाहिए। हम उस सिद्धांत पे नहीं रहेंगे। हम दोस्ती सबसे रखेंगे, लेकिन अपनी सेनाओं को भी मजबूत करेंगे कि कल को सिचुएशन बदले तो फिर हमें कोई समस्या ना हो। जैसे कि 26/11 के हमले के बाद वायुसेना अध्यक्ष ने, जब जो उस वक्त थे फली नरीमन करके वायुसेना अध्यक्ष थे, उन्होंने, मीडिया में उनका बयान है, उन्होंने मनमोहन सिंह से इजाजत मांगी, एक बैठक हुई बकायदा। तो उसमें AK एंटनी रक्षा मंत्री जो थे, रक्षा सचिव, और आपके मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि हमने तो 10 साल से कोई नया फाइटर जेट नहीं खरीदा है, हमारे पास मिग मिराज है, पाकिस्तान के पास F-16 है, हमारा सेनाओं में गोला, मतलब सेनाएं पूरी तरह से खोखली थी। तो उन्होंने कहा कि हम हमला करने का जोखिम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी हार तय है, ये मनमोहन सिंह के शब्द थे। और 26/11 का हमला जिसमें 40 देशों के 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कसाब जैसा जीता जागता सबूत हमारे पास था, प्लस उनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, जो सैटेलाइट फोन से वो अपने आकाओं से निर्देश ले रहे थे, सारा सबूत होते हुए भी हमने पाकिस्तान पर कुछ नहीं किया। लेकिन अब देखिए मोदी राज में क्या बदलाव हुआ कि उन्होंने 26 लोगों को मारा, हमने सब कुछ फोड़ दिया। तो ये एक बदलाव, ये मतलब एक काफी सुखद बदलाव है, जो अब तक मतलब मुझे तो बड़ी हंसी आती थी कि हमारे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे वो कहते थे भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। भाई ये मूर्खामी है कि नहीं किया। अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है तो तुम्हें हमला करना चाहिए, नहीं तो एक कायर का ठप्पा लग जाता है। तो मोदी जी ने वो कायर का ठप्पा हटाया और चीन भी ये चीज अब अच्छी तरह से समझ रहा है। राइट, थैंक्स अ लॉट जितेंद्र प्रताप जी फॉर ज्वाइनिंग। जितेंद्र जी, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार।